I mean, it was as if he's playing in his backyard. This time he comes very hard on this ball, and Anwar Ali getting some punishment. And he picks that up beautifully. What a delectable shot. Silky, sweetly timed, perfectly placed. This one's on the other side. Picked up beautifully off his toes for 4 runs. Lovely shot. The job of a coach. This one's glanced. 4 more. And it was helped by the speed of Sami. This time he hammered it towards cover for 4, giving himself a room, making a room to play that excellent cover drive. Who's in tremendous form. And these two. Well, 4 for the picking. This time he cuts and cuts it beautifully. This is what I am mentioning you. Why do you have to play those shots which are not there? And again, the beauty of T20 cricket, the bowler tried to bowl back of length and picked up very early by Numan. This young fellow has a very fine hand-eye coordination, and he hit him towards long on boundary for another brilliant 4. This is excellent batting, outstanding batting from Numan Anwar. फ्लाइटेड गेंद, बिल्कुल दौड़ने की जरूरत नहीं, पिल पड़े इस पर नौमान, वो अपनी सेंचुरी की तरफ गामजन है। फिर गेंद निकल गई वकास के बराबर से और दूसरे रन के लिए भी लौट आए। एक वजह ये हो सकती है कराची के जो फील्डर जो पूरी तरह चाको चौबंद नजर नहीं आ रहे, कि इन्हें 24 घंटे से भी पहले 2 मरतबा मैचेस खेलना पड़ रहे हैं। 2 मैचेस अगर आप 18 घंटों में खेलते हैं तो ये आसान काम नहीं है, और इनको हर तरह के लिए तैयार होना पड़ता है। एज किया और विकेट कीपर के बिल्कुल करीब से निकल गई। 4 रन मिलेंगे। मुख्तार आज सेकंड फील्डर का रोल प्ले कर रहे थे, लेकिन अब खरबूजे को देखकर खरबूजे ने रंग पकड़ने की कोशिश की है। मुख्तार अब तक नौमान का साथ दे जरूर रहे हैं, लेकिन इतने कंफर्टेबल नहीं है, और ये अच्छी ट्राई, लेकिन हाथ से लगने के बाद गेंद बाउंड्री के बाहर। थोड़ा सा दूर थी बॉल, लेकिन ऐसे कैचेस जब आप करते हैं तो आपकी टीम ऊपर आती है। और कराची डॉल्फिन को हमने देखा कि कल इस तरह के कैचेस किए थे उन्होंने। फिर उड़ता हुआ शॉट, फिर 4 रन मिल जाएंगे। मुख्तार का ये सेंसेशनल शॉट था, चलते हुए अब्दुल अमीर को उन्होंने लॉफ्टेड कवर ड्राइव किया। ये दोनों ओपनर्स आप पहले ही देख सकते हैं 40 गेंदों में 71 रन बना चुके हैं, और ये बाजी को उनसे दूर ले जा रहे हैं। और फराज ने वो कर दिया जो कराची डॉल्फिन को जिसका इंतजार था, यानी कि पहले विकेट हासिल करनी थी। और मुख्तार जो कि इतने ज्यादा कंफर्टेबल नहीं थे इस इनिंग में, अब उनकी विकेट हासिल हो गई है। और पवेलियन जाते हुए फराज अहमद एक मरतबा फिर कराची डॉल्फिन के लिए अक्सर देखा गया है कि विकेटों में आती हुई गेंदों को ऑफ साइड में कट करने की कोशिश करते हैं, लेंथ को जज किए बगैर मुख्तार। इस बार भी आगे गिरी हुई गेंद को उन्होंने ऑफ द बैक फुट खेलना चाहा, जिसकी कीमत उन्हें चुकाना पड़ी 25 पर 74 पर 1। नए आने वाले बैट्समैन बिलाल आसिफ, जिन्होंने अब तक एक ही मैच खेला और पहला ही मैच जिसमें उन्होंने 114 रन की इनिंग खेली। और स्ट्राइक रेट देखें 237.5। आसानी के साथ ऑफ द मार्क हो गए, लेग साइड में फ्लिक किया बिलाल आसिफ ने। खूबसूरत ड्राइव, लेकिन डीप कवर पे फील्डर मौजूद।
आमिर अली अच्छी रनिंग यहाँ पे, थोड़ा सा लेट हुए और उसके नतीजे में तमाम खिलाड़ी कराची डॉल्फिन को इसे देखते हैं। और नोमान की एक बेहतरीन सेंचुरी सिर्फ 29 गेंदों पे, और बहुत खुश सरचार शुक्र अदा करते हुए बहुत ही आउटस्टैंडिंग क्रिकेट खेली आज नोमान ने। फुल टॉस, शानदार छक्का, गेंद गई हवा से बातें करती हुई, बहुत दूर तक मार की। नोमान अनवर इस वक्त बहुत बड़ी मुश्किल बन चुके हैं मोहम्मद सामी एंड कंपनी के लिए। मायूसी इस वक्त अनवर के चेहरे पे। दो अच्छी बॉलों के बाद एक मतलब फिर यॉर्क कराने की कोशिश, लेकिन इस दफा फुल टॉस हुआ गेंद और पिक कर गए नोमान, जो कि बहुत ही पावरफुल हैं, बहुत क्विक आर्म है, और गेंद हवा से बातें करते हुए स्टैंड में जा गिरी। और एक और छक्का, दूसरा छक्का नोमान का। नोमान की परवाज खासी बुलंद है, फील्डर देखते रह जाएंगे। स्टेट डाउन द ग्राउंड, और फिर ये अंपायर का इशारा आया। थोड़ा बॉल स्लो रखा, टर्न हुआ बॉल, गेंद से दूर थे और जस्ट बाउंड्री के बाहर लैंड किया। इसके अलावा डेविड वार्नर, और यहां पर रन आउट हो जाएंगे। अंपायर देखना चाहेंगे कि आया अपनी टांगों से तो स्टंप्स को डिस्टर्ब नहीं किया। ये देखिए बिल्स तो पहले गिरा चुके हैं, यहां पर स्टंप को उखाड़ना जरूरी था, और गेंद का भी उनके हाथ में होना और कंट्रोल में होना जरूरी है। और अब तक यहां पर कोई स्टंप उखड़ी हुई नहीं है अब तक। नौमान की किस्मत का फैसला होने जा रहा है, जो कि बड़ी उम्दा बैटिंग कर रहे हैं और बड़ी अहमियत की हामिल ये विकेट डॉल्फिन के लिए। फैसला किसके हक में आता है, कुछ ही देर में फैसला होने वाला है। जहां खालिद महमूद सीनियर की अदालत में इस वक्त ये मामला है। बेल्स पहले गिर चुकी है उनके हाथ से, और जब स्टंप को उखाड़ा है तो क्रीज में बज़ाहिर पहुंच गए नौमान। जी, और अंपायर को ये भी देखना है कि बल्ला तो हवा में नहीं था। जो ड्रैग हुआ है बैट तो उस वक्त था, पर बाद में नॉट आउट का फैसला, और मैं समझता हूं कि कराची डॉल्फिन के लिए मुसीबत। हाँ, रन चेस करना हमेशा थोड़ा सा मुश्किल जरूर होता है, लेकिन हमने देखा है कि दुनिया में कई ऐसी टीमें हैं जो बड़ी आसानी से रन चेस करती हैं। नोमान गए और शानदार छक्का लगाया उन्होंने, स्ट्रेट डाउन द ग्राउंड। ये फ्लैट शॉट नोमान अनवर की आज बल्ले बल्ले हो रही है इकबाल स्टेडियम फैसलाबाद में। कट किया, लेकिन स्वीपर वहां पर मौजूद है। फजल सुभान। तो 10 ओवर मुकम्मल हुए और इसके साथ ही सियालकोट की सेंचुरी भी एक विकेट पर। नोमान ने इसे पुल किया और गेंद आ रही है बाउंड्री के बाहर। जरा सी ऑफ स्टंप के बाहर थी, लेकिन फैच करने में कोई दिक्कत पेश नहीं आई। And finally, a little slower in the air, beaten in the flight, couldn't get to the pitch of the ball, and a brilliant innings, a delightful innings comes to an end. And it was a slow delivery, and he played it so fast, but it was a wonderful knock of 80. It's 115 for 2. And the next batsman in is Shoaib Malik, and there's a roar from the crowd, and Shoaib Malik finally gets off the mark, and with that single the Sialkot Stallions move on to 116 for 2 at the end of the 12th over. Lofted it brilliantly over covers, one bounce, 4 runs. This is terrific batting from Bilal Asif. And this time it will clear the boundary comfortably, and Bilal Asif showing in what good form he is. This is a mammoth hit. Come on, boys, come on. And that's another clean hit. What clean hitting have we seen from Bilal in this tournament? He doesn't seem to mistime any ball. Whenever the ball hits the bat, you're almost guaranteed a 6. That's lofted, and 3 fielders converging towards it.
and a very good catch. And you look, that ball did turn. It was very far from him. He tried to play the same stroke, got the outside edge, and it. That would be interesting if it is a direct hit. And probably that is gone. He is gone. What a wicket. We're so lazy. It's Haris Sohail gone for a golden duck. And the new batsman in for the Sialkot Stallions is Ali Khan. अब जब एक दो विकेटें गिरी हैं तो दोबारा से उनकी फील्डिंग में इंप्रूवमेंट आई और इसके साथ एक कमेंटेटर्स कर्स, मिस फील्ड लॉन्ग ऑफ पर 2 रन लेने में कामयाब हुए अली खान। और ये एक ऊंची शॉट खेली हवा में, फील्डर अपने आप को सेटल कर रहे हैं और बड़े आसानी से ये कैच लेकर एक और विकेट हासिल की अली खान की अब्दुल अमीर ने। ड्रैग करना चाह रहे थे गेंद को, गेंद ऑफ स्टंप से काफी बाहर थी। अली खान सिर्फ 7 रन करने के बाद बगैर कोई बाउंड्री मारे आउट हुए। नंबर 7 पे बैटिंग करने आए अयाज तसव्वुर। और पहली गेंद पर आउट। बैकवर्ड पॉइंट पर अनवर अली खड़े थे और अयाज तसव्वुर बॉल को पंच करना चाहते थे पॉइंट के ऊपर से, मगर सीधा अनवर अली के पास कैच और इस तरह एक और अहम कामयाबी हासिल की कराची डॉल्फिन्स ने। अहमद बट बैटिंग करने आए हैं नंबर 8 पर। पहली गेंद आउटसाइड एज की जबरदस्त अपील और अंपायर जो है वो मेरा कंसल्ट करने के लिए जा रहे हैं कि क्या बॉल कैरी किया है कि नहीं किया। और ये स्लो मोशन जिसमें आप देखेंगे कि बॉल बल्ले को लगा है, इसलिए ही जो अंपायर हैं वो जाकर ये देखना चाहते हैं कि क्या ये बॉल विकेट पर हसन के पास कैरी किया है कि नहीं किया। स्ट्रेट फॉरवर्ड कैच और देयर इज नो डाउट अबाउट दैट, ही निक्ड इट और ये सीधा विकेट कीपर के हाथ में। इस एंगल से तो इतना साफ वाजे नहीं हो रहा, जो पिछला एंगल था उससे बेहतर वाजे हो रहा था। और जैसी तवक्को थी वैसा ही हुआ। अहमद बट पहली गेंद पर आउट हो गए। ये 7वीं विकेट गिरी 151 पर। उसामा मीर राइट आर्म लेग स्पिनर नंबर 9 पे बैटिंग करने आए हैं। फाइन लेग ऊपर थी, उन्होंने कोशिश की वहां से मारने की, एक बार फिर मिस फील्डिंग। कराची डॉल्फिन्स इस मैच में उस तरह फील्डिंग नहीं कर पाई जिस तरह से तवक्को की जाती है, जिस तरह उन्होंने अपने पिछले दोनों मैचेस में की थी। फवाद खान आखिरी ओवर करने आए और पहली गेंद पे उठा दिया शोएब मलिक ने। 6 रन के लिए बहुत जरूरत थी इस शॉट की सियालकोट स्टैलियंस को। और शॉट ऑफ पिच बॉलर सीधा फील्डर के हाथों में और इस तरह फवाद ने यह विकेट लेकर शोएब मलिक की इनिंग्स का खात्मा किया, मगर जगह जरूर बनाई, हिट जरूर मारी, मगर हिट जो थी वो सीधी फील्डर के हाथों में और इस तरह ये आखिरी लम्हात में एक बहुत ही इंपॉर्टेंट विकेट ली है डॉल्फिन्स ने। नंबर 11 पे बिलावल भट्टी बैटिंग करने आए हैं। तो ये बहुत ही जबरदस्त कमबैक है। ऑफ स्टंप से बाहर अहमद बट ने हिट किया पॉइंट की तरफ और इस तरह एक और विकेट लेकर फवाद ने इस ओवर में अपनी दूसरी विकेट हासिल की और इस तरह सियालकोट स्टैलियंस 20 ओवर भी नहीं खेल सके और 167 रन पर उनकी इनिंग्स का खात्मा हुआ। कवर के ऊपर से खेलना चाहते थे मगर सीधा और आसान कैच
लेकर इस इनिंग का खात्मा किया और बहुत ही जबरदस्त फाइट बैक की है कराची डॉल्फिन्स ने। और ये सियालकोट स्टैलियंस का स्कोर कार्ड। टॉप ऑफ द ऑर्डर में बिलाल आसिफ और मुख्तार अहमद ने 25 किया। शोएब मलिक की मायूस कुल इनिंग्स से 22 रन किया और इनिंग्स को भी साथ ना ले चले। लेकिन स्टार ऑफ द इनिंग्स नुमान अनवर एक बार फिर सेकंड इनकी 50 टूर्नामेंट की 80 की 43 गेंदों पे। लेकिन नंबर 5 ऑनवर्ड हारिस सोहेल, बिलावल भट्टी जैसे इंटरनेशनल प्लेयर्स के बावजूद एक लाइन ही लग गई। और ये जो पार्टनरशिप से आपको अंदाजा होता है, 74 पे पहली विकेट गिरी, 41 की दूसरी विकेट की पार्टनरशिप, 21 की तीसरी विकेट की, उसके बाद मैक्सिमम जो पार्टनरशिप थी वो 13 रन। और ताहिर शाह ने काफी क्रिकेट खेली है नेशनल बैंक के लिए, लाहौर के लिए, बल्कि श्रीलंका में भी ये क्रिकेट खेलते रहे। एक वो जमाना था जब इनके वालिद अक़वाम मुत्तहिदा में थे और वो कोलंबो में तैनात थे, तो इन्होंने अपने बचपन में काफी क्रिकेट कोलंबो में खेली। ओपनिंग स्टैंड फर्स्ट 6 ओवर्स में जो इंपॉर्टेंट रोल प्ले करने जाएंगे वो है शाहजेब हसन और उम्मीद की जा रही है कि ये एक अच्छा मुकाबला होगा। जिनका रिकॉर्ड काफी आला है, 2000 रन के करीब है, सेंचुरी भी बना चुके हैं, 138 स्ट्राइक रेट है। फजल सुभान का स्ट्राइक रेट इतना अच्छा नहीं, लेकिन इन्होंने भी सेंचुरी बनाई हुई है। और ये भी काफी जारहाना अंदाज में खेलते हैं, लेकिन ऑब्वियसली जो स्ट्राइक रेट के पॉइंट ऑफ व्यू से T20 का वो मयार नजर नहीं आ रहा, लेकिन जैसे कि इनको खेलते हुए देखा है, ये काफी हद तक जो है वो जोरदार अंदाज में खेलने की कोशिश करते हैं। और गालिबन आगाज जो है वो सुल्तान अहमद से लेने का फैसला किया है शोएब मलिक ने, क्योंकि स्पिनर्स ने काफी हद तक वॉक डाउन किया था जब वो स्पिनर्स बॉलिंग करने आए। सियालकोट स्टैलियंस जब बॉलिंग कर रही थी, शायद यही वजह है। 6, 5, 4, 3, 2, 1 गेम ऑन है। गेम ऑन है और रियाजुद्दीन भी कह रहे हैं कि शुरू कीजिए। 4 फील्डर ऑन साइड में हैं फजल सुभान के लिए। फजल सुभान ने इस टूर्नामेंट में अच्छी बॉलिंग की है और सियालकोट के जो दोनों स्पिनर हैं इनकी बॉलिंग की स्ट्रेंथ रहे हैं। फजल सुभान और उसामा मीर अच्छे लेग स्पिनर हैं, टूर्नामेंट के टॉप विकेट टेकर्स में से एक। उठाकर मार दिया लॉन्ग ऑफ के ऊपर से, दौड़ने की भी जरूरत महसूस नहीं करेंगे। ये अच्छा शॉट था और इंटेंट शो की है फजल सुभान ने। और इसे मारने गए थे मिड विकेट की तरफ, बड़े खुशकिस्मत रहे। अब देखना ही है कि वो आउट हुए हैं नहीं। थर्ड अंपायर की तरफ रुजू किया गया है, बल्कि सियालकोट स्टैलियंस ने तो सेलिब्रेट करना शुरू कर दिया कि उन्होंने गालिबन आउट कर लिया है। ये विकेट कीपर के ग्लव से टकराने के बाद ये गेंद खुद ब खुद आकर लगी है स्टंप्स में और अपना तवाजुन बरकरार नहीं रख सके थे। इस स्लॉग स्वीप को खेलते हुए थोड़ी देर के लिए पांव क्रीज के बाहर रहा और अभी भी लगता है कि बाहर है। दूध का दूध पानी का पानी हो गया और 4 पर पहली विकेट गिर गई। फजल सुभान आउट होकर वापस जा रहे हैं। असद शफीक बैटिंग करने के लिए पहुंच गए हैं। 1000 रन उन्होंने बनाए हुए हैं। पाकिस्तान के स्टार बैट्समैन बिलावल भट्टी आए हैं फार एंड से बॉलिंग करने के लिए। जोरदार शॉट खेला बड़े शाहाना अंदाज में शाहजेब हसन ने, ऑफ स्टंप के बाहर विड्थ ऑफर की बिलावल भट्टी ने और शाहजेब ने सही नसीहत की। स्ट्रोक मेकिंग इतनी आसान नहीं रहती बाद के ओवर्स में। पुल किया से शफीक ने और गेंद बाउंड्री के बाहर जाएगी। बैकवर्ड स्क्वायर लेग का इलाका बिल्कुल खाली है। स्मैश या निहायत ही खूबसूरत शॉट, पूरी तरह कंट्रोल में थे शाहजेब हसन। और इस दफा ऊंचा खेल दिया ग्राउंड से बाहर, 6 रन। बहुत ही खूबसूरत स्ट्रोक शाहजेब हसन का। शाहजेब हसन ने इस चैलेंज को कबूल किया है। बॉलर अब वैसे घबराते हैं, इसलिए अब वेरिएशन का इस्तेमाल करना पड़ता है या लेंथ पर बॉलिंग करनी पड़ती।
और इस बार वेरिएशन का इस्तेमाल रासा थर्डमैन को भी आगे रखा है मलिक ने। कट किया, स्क्वायर कट, 4 रन। ये सनसनीखेज शॉट रमीज राजा का, जरा सी जगह मिली और हाथ चलाने का बराबर मौका था रमीज के पास। अच्छी बैटिंग भी की है इस पूरी चैंपियनशिप में। और अब रमीज राजा ने वार किया इंतहाई तुला हुआ ऑफ साइड में। हालांकि 4 फील्डर हैं लेकिन उन्होंने पारा पारा कर दिया। Bowled him, foxed him, bamboozled him, and got him out. That's it, the wicket they wanted. That is absolute celebration in the camps of the Sialkot Stallion. Oh dear, what a lovely delivery. Tossed up, beaten and bowled. And Usama Mir is full of ecstasy. Shazib Hassan departs, bowled by Usama for 19. And now the Dolphins, they'll have to swim pretty hard. They have 40 for 3 on the board, still requiring quite a few. Mohammad Waqas, the left-handed batsman, comes into bat. In the last couple of matches, he's come into bat to just finish off the game. Just a few runs left. Tonight, he'll have to play the sort of innings that he hasn't played so far. His best so far is 24 not out. As Waqas goes over long off, the fielder won't be able to stop that. This time he gets a hold of that one. Karachi needed that badly. The sun has gone down. Maghrib was about half an hour ago. Out he comes. Up she goes and over the ropes for 6. Tahir Shah getting some exercise, signalling the 6. It's 56 for 3 after that over. Plays with the spin, just right of the fielder at deep extra cover. He gets a boundary. स्पिन भी हो रहा है और इतना अच्छा बल्ले पर नहीं आ रहा। और एक बहुत ही जबरदस्त अपील स्टंप्स की। अहमद भट्ट ने स्टंप कर भागकर जो उसामा को शाबाश दी और गुलाम लुक्स टू बी इन अ डाइसी सिचुएशन। और खमियाजा भुगतना पड़ेगा क्योंकि बल्ला उनका हवा में जब बेल्स डिसलॉज हुआ है तो मैं समझता हूं कि एक और नुकसान। बीइंग अ सिलेक्टर अजहर खान के लिए बड़ी खुशी की बात होगी कि बहुत ज्यादा टैलेंट है। और ये आउट देते हुए थर्ड अंपायर, और इस तरह चौथा नुकसान उठाना पड़ा कराची डॉल्फिन को। रमीज राजा जूनियर मायूस अंदाज में वापस आते हुए 24 रन बना सके। नए वाले बैट्समैन मोहम्मद अच्छा लगता। I'm a very social person, but only on Facebook and Twitter. दुनिया घुमा हूँ, रहा हूँ, मगर दिल से पाकिस्तानी हूँ। अपने जीनियस टैब की तरह I can't imagine moving around without my genius. Danny Genius टैब, मेरा टैबलेट भी, मोबाइल भी। पब्लिक में रहना अच्छा लगता। I'm a very social person, but only on Facebook and Twitter. दुनिया घुमा हूँ, रहा हूँ, मगर दिल से पाकिस्तानी हूँ। अपने जीनियस टैब की तरह I can't imagine moving around without my genius. Danny Genius टैब, मेरा टैबलेट भी, मोबाइल भी। पब्लिक में रहना अच्छा लगता। I'm a very social person, but only on Facebook and Twitter. दुनिया घुमा हूँ, रहा हूँ, मगर दिल से पाकिस्तानी हूँ। अपने जीनियस टैब की तरह I can't imagine moving around without my genius. Danny Genius टैब, मेरा टैबलेट भी, मोबाइल भी। पब्लिक में रहना अच्छा लगता। I'm a very social person, but only on Facebook and Twitter. दुनिया घुमा हूँ, रहा हूँ, मगर दिल से पाकिस्तानी हूँ। अपने जीनियस टैब की तरह I can't imagine moving around without my genius. Danny Genius टैब, मेरा टैबलेट भी, मोबाइल भी। पब्लिक में रहना अच्छा लगता। I'm a very social person, but only on Facebook and Twitter. दुनिया घुमा हूँ, रहा हूँ, मगर दिल से पाकिस्तानी हूँ। अपने जीनियस टैब की तरह I can't imagine moving around without my genius. Danny Genius टैब, मेरा टैबलेट भी, मोबाइल भी। मोहम्मद हसन जो कि विकेट कीपर बैट्समैन है और चौथा मैच उनका 9 स्कोर जो है नॉट आउट बेस्ट है।
अदर आसिफ मुश्तबा ने अमेरिका से मैसेज किया मुझे कि वो कह रहे हैं पीटीवी का शुक्रिया अदा करें कि वो ये मैच दिखा रहे हैं और मैं अपने घर में बैठा ये मैच देख रहा हूँ। और एक बहुत ही जबरदस्त शॉट ऑफ लेंथ गेंद को वकास ने बहुत अच्छा टाइम लेकर पुल किया और 6 रन। और एक और कामयाबी उसामा मीर की जानिब से। टर्न एंड बाउंस लेट कट खेलना चाहते थे, इनसाइड एज हुआ और वकास भी आउट। स्पिन किया, कट खेलना चाहते थे, बॉल की लाइन को मिस किया और थोड़ा सा बॉल आगे भी पिच किया हुआ था। प्री कंसीव्ड शॉट थी और खमियाजा भुगतना पड़ा मोहम्मद वकास को और एक बहुत ही कीमती विकेट हासिल की है सियालकोट स्टैलियंस ने मोहम्मद वकास की शक्ल में। नए आने वाले बैट्समैन अनवर अली जो कि पाकिस्तान के जबरदस्त ऑलराउंडर, और यकीनन अनवर अली की जो बैटिंग है कराची डॉल्फिन को इस मैच को जिताने अहम रोल अदा कर सकती है। इस दफा निकल के खेले हैं और सीधा फील्डर गेंद के नीचे और एक और विकेट का नुकसान कराची डॉल्फिन के लिए। आउट होने वाले बैट्समैन हसन जो कि इस बात का एहसास कर रहे थे कि अब उनको बाउंड्रीज चाहिए और हालांकि आए भी उनको ज्यादा देर नहीं हुआ था, लेकिन रन रेट बढ़ता चला जा रहा था, लेकिन कामयाब ना हो सके और एक और कामयाबी सियालकोट स्टैलियंस को। उनकी इंटेंशंस तो क्लियर थी, वो चाहते थे कि बाउंड्री को क्रॉस करे, मगर उसमें इतनी पावर नहीं थी क्योंकि बॉल थोड़ा सा उनकी पहुंच से दूर था, इसलिए जो एलिवेशन और टाइमिंग थी और ताकत थी, उनके जो रिस्ट में ताकत होनी चाहिए थी, वो पूरी तरह हासिल नहीं कर सके और इस तरह मोहम्मद हसन 4 रन बनाकर। कप्तान मोहम्मद शमी अब नए आने वाले बैट्समैन। ये राना सनाउल्लाह स्क्रीन पर इकबाल स्टेडियम में मौजूद, क्रिकेट से महजूज होते हुए, और एक बहुत जोरदार शॉट मारा और इस तरह 4 रन हासिल किए शमी ने। बहुत देर के बाद ये बाउंड्री हासिल की, अ वेलकम बाउंड्री for Karachi Dolphins. So things are not easy for the batsman. Another wicket goes down for the Karachi Dolphins, and Bilal Asif, who's been brilliant with the bat in this tournament, picks up a wicket as well. The captain of Karachi, Mohammad Sami, is on his way back to the pavilion, and the Dolphins have lost their 7th wicket. Spinning delivery went through the bat and pad, was bowled Sami. And the new batsman in for Karachi is Faraz Ahmed. Yesterday I went down to see the pitch. There were spike marks all over the pitch. Shows you how dry it is. This isn't normal cricket playing season in Pakistan. It normally ends in March. And Anwar Ali finally connects one, but straight down the fielder's throat. And they lose another wicket. Karachi Dolphins losing their 8th wicket and probably the game. Anwar Ali tried but couldn't connect with any of the deliveries. Gone for 4 after facing 12 deliveries. And the new batsman in for Karachi now is Fawad Khan. Talking about Sarfaraz, he's not available for Karachi, and he's a brilliant player of spin. Karachi have sorely missed him today. And that ball is heading straight towards the fielder. They're falling like a pack of cards now. The 9th one down. Look at that. A friendly full toss, a friendly catch, and a friendly acceptance by the fielder. Another one of the bowling protagonists for Karachi walks into the centre. Per over from here onwards. Last wicket batting. And there is no Faulkner. So you can't expect, miracles to happen. And this time it will be caught. And that's the end. Sialkot Stallions qualify for the finals of the Super 8 tournament, and fittingly it is Osama Mir who takes the catch. He's been the best bowler in this tournament,
He's been the main protagonist, and there's Bilal Asif celebrating. He's been brilliant with the bat. The Stallions joyful, and on the other hand, the Karachi Dolphins very disappointed. Another slow delivery. Only manages to chip it straight down Usama Mir's throat. And there's joy and jubilation. 167 all-out Sialkot Stallions, and in reply, Karachi Dolphins were all out for 102 runs. So 55 runs victory for Sialkot Stallions. सबसे पहले मैं ज़हमत दूंगा मिस्टर सज्जाद हैदर साहब को, रीजनल सेल्स मैनेजर जोंग। आप पेश करेंगे जोंग 4G बेस्ट बॉलर ऑफ द मैच। ये कैश अवार्ड है 25,000 का, और इस एजाज के हकदार ठहरे हैं सियालकोट स्टैलियंस के बिलाल आसिफ। 20 रन देकर उन्होंने 3 विकेटें हासिल की। मिस्टर सज्जाद हैदर ये अवार्ड पेश करेंगे। अब मैं दरख्वास्त करूंगा मिस्टर इंतखाब आलम से, पाकिस्तान के फॉर्मर कैप्टन। ये हायर मोस्ट नंबर ऑफ फोर्स का कैश अवार्ड है 25,000 रुपए का, और ये अवार्ड हासिल करेंगे आज नोमान अनवर, जिन्होंने 9 चौके लगाए। चौकों और छक्कों की उन्होंने बारिश की आज के इस मैच में, नोमान अनवर ने। और जो अगला अवार्ड है ये कूल एंड कूल मोस्ट नंबर ऑफ कैचेस का है, और इसके लिए मैं जहमत दूंगा मिस्टर नूरुल अमीन मैंगल, डीसीओ फैसलाबाद, के वो ये अवार्ड पेश करें। और इस अवार्ड के हकदार हैं अली खान और अनवर अली, दोनों ने 2-2 कैचेस पकड़े। अली खान और अनवर अली यहां पर मौजूद नहीं है, तो ये उन तक भी पहुंच जाएगा अवार्ड। ब्राइटो पेंट्स मोस्ट कलरफुल इनिंग्स ऑफ द मैच का अवार्ड है, और नोमान अनवर इसके हकदार करार पाए हैं। 25,000 रुपए की इनामी रकम इनको मिलेगी मियां मोहम्मद इदरीस साहब के दस्ते मुबारक से। अब एक बड़ा स्पेशल अवार्ड है, ये 1 लाख रुपए की इनामी रकम है, और इसके लिए मैं जहमत दूंगा जनाब राना सनाउल्लाह साहब को, साबिक सूबाई वजीर पंजाब। ये उसामा मीर इस अवार्ड के हकदार हैं, जिन्होंने बड़ी ही आज सनसनीखेज बॉलिंग की और हरीफ टीमों के इस टूर्नामेंट में छक्के छुड़ाए हैं। उसामा ने बहुत ही शानदार कारकर्दगी पेश की है। टॉप विकेट टेकिंग बॉलर हैं उसामा मीर। हायर मैन ऑफ द मैच अवार्ड, और ये भी किसी और के नाम नहीं जा रहा, नोमान अनवर इसके हकदार करार पाए हैं। जनाब डीसीओ साहब भी हमरा हैं राना सनाउल्लाह साहब के।